और आम इंतखाबात में नताइज में मुबैना तब्दीली का मामला, पीटीआई के 8 आजाद उम्मीदवार ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तो आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात में नताइज में मुबैना तब्दीली का ये मामला है। पीटीआई के 8 आजाद उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को सरकारी नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा की गई है। पीटीआई ने ये हाई कोर्ट से रुजू किया है, पेशावर हाई कोर्ट से, और 8 आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। सज्जाद हैदर से जानते हैं, सज्जाद, उम्मीदवारों को क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है पीटीआई के आजाद जो उम्मीदवार थे जिन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था 8 के करीब, उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उनका यही कहना है कि इंतखाबात के जो इंतखाबी नताइज है उसमें मुबैना जो है तब्दीली की गई है, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, साबिक वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कमरान बंगश समेत दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। उनको दरखास्त में मौका अपनाया है कि फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे, जबकि फॉर्म 47 में इसको तब्दील कर दिया गया। दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात में नताइज में मुबैना तब्दीली का ये मामला है। पीटीआई के 8 आजाद उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को सरकारी नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा की गई है। पीटीआई ने ये हाई कोर्ट से रुजू किया है, पेशावर हाई कोर्ट से, और 8 आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। सज्जाद हैदर से जानते हैं, सज्जाद, उम्मीदवारों को क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है पीटीआई के आजाद जो उम्मीदवार थे जिन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था 8 के करीब, उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उनका यही कहना है कि इंतखाबात के जो इंतखाबी नताइज है उसमें मुबैना जो है तब्दीली की गई है, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, साबिक वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कमरान बंगश समेत दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। उनको दरखास्त में मौका अपनाया है कि फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे, जबकि फॉर्म 47 में इसको तब्दील कर दिया गया। दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात में नताइज में मुबैना तब्दीली का ये मामला है। पीटीआई के 8 आजाद उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को सरकारी नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा की गई है। पीटीआई ने ये हाई कोर्ट से रुजू किया है, पेशावर हाई कोर्ट से, और 8 आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। सज्जाद हैदर से जानते हैं, सज्जाद, उम्मीदवारों को क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है पीटीआई के आजाद जो उम्मीदवार थे जिन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था 8 के करीब, उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उनका यही कहना है कि इंतखाबात के जो इंतखाबी नताइज है उसमें मुबैना जो है तब्दीली की गई है, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, साबिक वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कमरान बंगश समेत दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। उनको दरखास्त में मौका अपनाया है कि फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे, जबकि फॉर्म 47 में इसको तब्दील कर दिया गया। दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात में नताइज में मुबैना तब्दीली का ये मामला है। पीटीआई के 8 आजाद उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को सरकारी नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा की गई है। पीटीआई ने ये हाई कोर्ट से रुजू किया है, पेशावर हाई कोर्ट से, और 8 आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। सज्जाद हैदर से जानते हैं, सज्जाद, उम्मीदवारों को क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है पीटीआई के आजाद जो उम्मीदवार थे जिन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था 8 के करीब, उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उनका यही कहना है कि इंतखाबात के जो इंतखाबी नताइज है उसमें मुबैना जो है तब्दीली की गई है, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, साबिक वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कमरान बंगश समेत दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। उनको दरखास्त में मौका अपनाया है कि फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे, जबकि फॉर्म 47 में इसको तब्दील कर दिया गया। दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।